जब हम पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? शायद एक मॉडर्न मुल्क, है ना? लेकिन आज हम इस तस्वुर से कहीं ज्यादा गहराई में जाने वाले हैं। हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जहां कदम कदम पर तारीख बिखरी पड़ी है। एक ऐसी सरजमीन जो हजारों साल से एक जिंदा म्यूजियम की तरह है। ये सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं, बल्कि अनगिनत तहजीबों का एक ऐसा तज्जिया है जो आज भी यहाँ की हवा में सांस लेती हैं। ये जुमला हमारे आज के तज्जिए का समझें कि मरकज़ी ख्याल है। ये हमें याद दिलाता है कि इस ज़मीन की जड़ें कितनी कितनी गहरी हैं। ये सिर्फ आज की नहीं, बल्कि उन बेशुमार नस्लों की अमानतदार है जिन्होंने यहाँ अपनी दास्तानें रकम की। तो आइए उन दास्तानों को खोजते हैं। तो हमारा सफ़र शुरू होता है इस सरजमीन की कदीम गूंज से, जहाँ तारीख पत्थरों, मिट्टी और दरियाओं में कंदा है। और इस पूरी तहजीब की जिंदगी का मरकज़ था एक अजीम दरिया, दरियाए सिंध, या जिसे पुराने वक्तों में वादिय महरान कहते थे। देखें, ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं था, ये तो ज़राअत, तिजारत और ज़िंदगी की वो शाहराह थी जिसके किनारों पर दुनिया की अजीम तरीन तहजीबों में से एक ने जन्म लिया था। और यहीं पर हमें तहजीब का वो नक्शा मिलता है जिसने शायद दुनिया को शहरी मंसूबाबंदी का पहला सबक सिखाया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये कोई मामूली बस्तियां नहीं थीं, नहीं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अपने वक्त के, यूं समझें, मेट्रोपॉलिटन शहर थे। ये आज से तकरीबन 5000 साल पहले एक इंतहाई मुनज़्ज़म और तरक्की याफ्ता माशरे की ऐसी तस्वीर पेश करते हैं कि अकल दंग रह जाती है। अच्छा, इनकी तरक्की का सबूत तो सच में हैरान कर देता है। जरा सोचिए, बाकायदा सड़कों का पूरा एक नेटवर्क बना हुआ था, जमीन के नीचे निकासी आब का ऐसा निज़ाम जो आज भी कई शहरों में नहीं है, और इमारतें सबकी सब एक जैसी पक्की ईंटों से बनी हुई। यहां तक कि उनका तिजारती निज़ाम इतना जदीद था कि वो मोहरें इस्तेमाल करते थे। ये सब क्या बताता है? यही ना कि इनमें एक ज़बरदस्त इज्तिमाई शऊर था, एक ऐसा नज़्मो ज़ब्त था जो अपने वक्त से सदियों आगे था। लेकिन ये तहजीब अकेली नहीं थी। इस खित्ते का जोग्राफिया ही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी, जिसने इसे तहजीबों का एक अजीम संगम बना दिया। ये तहजीबी पुल का जो तस्वुर है ना, ये बहुत अहम है। पाकिस्तान की ज़रज़मीन जनूबी एशिया, वस्ती एशिया और मशरिक़ वस्ता के दरमियान एक कुदरती पुल का काम करती रही है। एक ऐसा पुल जहां से लश्कर, ताजिर और नए नए ख्यालात सदियों तक गुजरते रहे। और ये राब्ता दो बहुत अहम रास्तों से मुमकिन हुआ, दर्रे खैबर और दर्रे बोलान। ये सिर्फ पहाड़ी रास्ते नहीं, बल्कि तारीख की वो शरियानें हैं जिनसे मुख्तलिफ सकाफ़तों का खून इस सरजमीन के दिल में दाखिल होता रहा। इस मुसलसल आने जाने का नतीजा क्या निकला? सकाफ़तों का एक खूबसूरत इम्तिजाज। यहाँ कोई भी तहजीब अकेली नहीं रही, बल्कि हर एक ने दूसरी में घुल मिलकर एक नई और बिल्कुल मुनफरिद शनाख्त को जन्म दिया। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल गंधारा तहजीब में मिलती है। यहाँ मशरिक और मगरिब का मिलाप हुआ, जब बुद्धमत के फ़न ने यूनानी हुस्न का रूप धार लिया। इस फ़न ने ऐसे मुजस्मे बनाए जो आज भी दुनिया भर के लिए हैरत का बाइस हैं। फिर ईरानी तहजीब का गहरा असर आता है। फ़ारसी ज़बान तो सदियों तक यहाँ इल्म व अदब और हुकूमत की ज़ुबान रही। इसका असर हमारे फ़न तामीर, हमारी शायरी और यहाँ तक कि रोज़मर्रा की गुफ्तगू में भी साफ नज़र आता है। और यकीनन बर्र सगीर के साथ जुड़े गहरे सकाफ़ती रिश्तों को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। यहाँ के रस्म व रवाज, म्यूज़िक और समाजी ढांचे की जड़ें इसी वसी तहजीबी विरसे में हैं जो इस पूरे खित्ते की मुश्तरका मिरास है। इस भरपूर सकाफ़ती मंजरनामे में इस्लाम की आमद ने एक नई और बहुत गहरी जहद का इजाफा किया। ये सिर्फ एक मज़हब की आमद नहीं थी, बल्कि इसने यहाँ के इखलाकी, समाजी और फ़िक्री निज़ाम में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। और ये पैगाम तलवार से ज़्यादा मोहब्बत से फैला। ये सूफिया कराम थे जिनकी अमन और बर्दाश्त की तालीमात ने लोगों के दिलों को जीता और इस खित्ते की रूहानी शिनाख्त को एक बिल्कुल नई शक्ल दी। अच्छा, तो तारीख के इस लंबे सफ़र के बाद अब हम आज पर पहुंचते हैं, जहां ये अजीम मिरास एक बहुत अहम सवाल बनकर हमारे सामने खड़ी है। और सबसे अहम नुक्ता यही है, वादिय महरान की शहरी मंसूबाबंदी से लेकर गंधारा के फ़न तक और फ़ारसी अदब से लेकर सूफिया की तालीमात तक, ये सब कुछ आज के पाकिस्तान की मिरास है। लेकिन असल सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या हम वाकई इस विरसे की गहराई को समझते भी हैं, या कहीं तारीख से नावाकफियत की वजह से हम अपनी शनाख्त के सबसे कीमती हिस्सों को खो तो नहीं रहे। और यही इस पूरे तज्जिए का निचोड़ है। तारीख सिर्फ माजी की कहानियां नहीं होती, बल्कि ये मुस्तकबिल की तामीर के लिए एक रहनुमा उसूल है
جو قومیں اپنے ماضی کو سمجھتی ہیں وہی اعتماد کے ساتھ اپنے مستقبل کا نقشہ بنا سکتی ہیں۔ تو آخر میں سوال صرف ایک ہی رہ جاتا ہے، کیا ہم اس عظیم تاریخ کو صرف کتابوں اور میوزیم کی زینت بنا کر چھوڑ دیں گے، یا پھر اسے اپنی زندہ شناخت کا حصہ بنائیں گے؟ اپنے مستقبل کی بنیاد، یہ ورثہ ہم سب کا ہے، اور فیصلہ بھی ہم سب کو ہی کرنا ہے۔